नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। आई हो दादा चौकीदार कायरबा, जाने कौन सी शर्त पर किया सीज फायर बा चौकीदार कायरबा। इन लाइनों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है, ये गा कौन रहा है और गाते गाते किसकी बखिया उधेड़ी जा रही है। दोस्तों, सीज फायर के बाद जो आक्रोश चारों तरफ से दिख रहा है और जिस तरह से इस पूरे मामले में सरपंचगिरी दिखाई है अमेरिका ने, उस पर हर कोई गुस्से से लाल है। तो नेहा सिंह राठौर भी पीछे नहीं है, वो तो सरकार की सबसे बड़ी आलोचक हैं और अब एक बार फिर यूपी में काबा गाने से फेमस होने वाली नेहा ने चौकीदार कायरबा गाना लेकर आ गई हैं और गाने में ऐसी ऐसी बातें बोल डाली हैं कि भाजपा में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, तो क्या कुछ कहा है नेहा ने, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही उनका वीडियो भी आपको पूरा दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है तब से यही सवाल उठ रहे हैं कि मोदी ने क्यों मानी ट्रंप की बात और क्या ट्रंप कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। हम सभी जानते हैं, जबरदस्त पलटवार किया, पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम भी किया। इस ऑपरेशन में लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद यह खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है और हैरानी की बात यह रही कि इस खबर की जानकारी अमेरिका में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, जबकि ये जानकारी भारतीय आधिकारिक बयानों से हमें मिलनी चाहिए थी या फिर भारत सरकार से सीधा मिलनी चाहिए थी। मगर ये जानकारी थर्ड पार्टी से मिली, डोनाल्ड ट्रंप ने दी हमें, और ना सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान को भी ये जानकारी ट्रंप ने दी। जैसे मानो ये पूरा युद्ध ट्रंप ही हैंडल कर रहे हो, भारत पाकिस्तान स्टूडेंट हो और ट्रंप प्रिंसिपल हो, तो जाहिर है लोगों में रोष तो दिखेगा कि ट्रंप किस हैसियत से इस जानकारी को साझा कर रहे हैं जो भारत का एक निजी मामला है। ट्रंप इस लड़ाई में कहीं से भी शामिल तो नहीं थे, अगर शामिल होते तब वो इस जानकारी को साझा करने के हकदार हो सकते थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो सरपंच वाली हरकत करके ट्रंप ने दिखाई, खुद को भारत पाकिस्तान का ताऊ बनकर सुलह कराने बैठे, तो लगातार सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पर। विपक्षी नेताओं ने भी जमकर हमला किया, वार किया और मोदी से पूछा कि अमेरिका क्यों इतना तेज बना, और उनके कहने के बाद ही भारत भी मान गया कि हाँ भाई, सीज फायर हो गया है। अब दोस्तों, इसी तरह इस पूरे मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी बात रखी है। वो लगातार इस मुद्दे पर बोल तो रही थी, लेकिन अब जो उन्होंने गाने के अंदाज में अपनी बात रखी है उससे बवाल बच गया है, और गाना वो भी जिसमें उन्होंने काबा का इस्तेमाल किया है, जो उनका फेमस शब्द है। दोस्तों, नेहा का ये पूरा गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हर कोई इस गाने को सुन रहा है। अपने गाने की शुरुआत ही वो सीज फायर की खबर से करती हैं और बोलती हैं कि पता नहीं कौन सी शर्तों पर सीज फायर कर लिया हमारी सरकार ने। फिर वो सबसे बड़ा कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका अंपायर बा। समझ रहे हैं आप दोस्तों, अमेरिका को अंपायर बता देती हैं वो, क्योंकि वही इन दोनों के डिसीजंस ले रहा है और भारत पाकिस्तान एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। सुनिए नेहा को। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अमेरिका अंपायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। सुना आपने दोस्तों, गाना यहीं पर खत्म नहीं है। आगे नेहा सरकार पर और भी कड़ी टिप्पणी करती हैं और देश में जो चैनलों को बैन करने का सिलसिला चला हुआ है उस पर बोलती हैं कि कभी 4 PM तो कभी बंद करे द वायर बा। जी हाँ, 4 PM और द वायर के लिए भी नेहा आवाज उठा देती हैं अपने गाने में। उसके बाद वो अपना भी बचाव करती हैं और कहती हैं कि हम पर कोई मुकदमा मत करना, ये तो खाली सटायर बा, यानी ये केवल एक व्यंग है। सुनिए। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, कब 4 PM कब बंद करत द वायर बा, कब 4 PM
कहती है बेटी और किसान के खातिर ये जनरल डायर बन गए हैं। दोस्तों, आपको नहीं याद तो मैं बता दूं कि जनरल डायर वही थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में शूट आउट के ऑर्डर दिए थे और धड़ल्ले से सभी लोगों पर बैसाखी के दिन गोलियां बरसा दी थी। इतना कहने के बाद नेहा कहती हैं कि सीज फायर की घोषणा करने के खातिर ट्रंप को इन्होंने हायर कर लिया है। ये जबरदस्त ताना वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर ही मारती हैं और पूरे एक्शंस के साथ गा गा कर भाजपा और मोदी की धज्जियां उड़ा देती हैं। देखिए। बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा, बेटिया किसानन खातिर बनल जनरल डायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा, सीज फायर के घोषणा खातिर ट्रंप के कैले हायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, 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 रे आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। तो ये था नेहा का गीत। भले ही ये व्यंग था, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस तरह के व्यंग और ऐसे ऐसे व्यंग पूरी की पूरी सरकार हिला देते हैं। तो अपने गीत में नेहा ने सटीक ढंग से बिल्कुल हाल की स्थिति को बहुत ही तरीके से गा करके बता दिया और लोगों के दिमाग में भी डाल दिया कि देख लो, यही सब कुछ चल रहा है देश में। तो दोस्तों, नेहा के इस व्यंग पर, उनके सवालों पर, उनके कटाक्ष पर आपका क्या कहना है? आपको नेहा का गीत कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।